कॉमिक्स मैं अपलोड कर रहा हूँ। कल रात मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट अपलोड किया था। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे अपलोड करूँगा। हॉरर कॉमिक्स है और मैंने तय किया है कि मैं आपके लिए जो भी लाऊँगा वो बेस्ट स्टोरीज़ लाऊँगा और सेलेक्टेड कॉमिक्स लाऊँगा। जो रेयर वंस है वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। थोड़ी सी रिकैप मैं करा देता हूँ। ये सतीश है, ये रिकैप है कॉमिक्स का जो ट्रेलर होता है और बड़ी ज़बरदस्त मुझे कहानी लगी थी। ये लोग गेस्ट हाउस में रुकते हैं एक रात। वहाँ से कोई एक बाहर से गाना गाने की आवाज़ आती है जिस पर सभी लोग चौंक जाते हैं। विक्रम उठ कर के तेज़ी से ऊपर जाता है जिस पर कि उसके दोस्त लोग कुछ बात करते रहते हैं। जब वो गेस्ट हाउस से बाहर निकलता है तो उसे एक साया नज़र आता है जिसके पीछे वो जाता है और जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। ये सीन्स आप जो देख रहे हो बड़े हॉररेबल कॉमिक्स है ये। और कब से दौड़ा रही हो, अब तो अपनी सूरत दिखा दो, छोड़ो मुझे दिखाती हूँ सूरत। लो देखो मेरा चेहरा, हर बचाओ, खूबसूरत हूँ ना मैं? नहीं। सतीश रहमत मीना बचाओ मुझे। गेस्ट हाउस में खाना लग चुका था, सब विक्रम का इंतज़ार कर रहे, वरना तो है हाँ उसकी चीख ज़रूर उन तक पहुँच गई। यह तो विक्रम की आवाज़ है, वह ज़रूर किसी खतरे में है। हमें तुरंत उसकी मदद को पहुँचना चाहिए। खाना छोड़कर सब बाहर की तरफ लग के उधर विक्रम अपने जीवन में सबसे तेज़ दौड़ रहा था। हेल्प मी, छोड़ो मुझे। पर मौत से कब तक कोई भाग सकता है? कुछ देर बाद पता नहीं वह किस मुसीबत में है। विक्रम तुम कहाँ हो? विक्रम और उसके साथी गेस्ट हाउस को क्यों और किस तरह पहुँचे यह जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये लोग आउटिंग के लिए निकले रहते हैं, यानी कि भ्रमण के लिए। उसमें ये शॉर्टकट एक रास्ता लेते हैं जो उनकी लाइफ के लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। लॉन्ग कट ये रास्ता पड़ जाता है और वही जंगल में वो लोग वो गाना सुनते हैं और उनकी पेड़ से गाड़ी टकरा जाती है। फिर भी ये लोग वो गाना फिर से सुनते हैं। मैं भी मिलूँगा उस गायिका से। यह जो लोग जंगल में रुकते हैं वो फिर उस गायिका के पीछे जाते हैं। कहाँ गायब हो गई वह? अब उसे भूल जाओ और वापस चलो। परंपरा कॉमिक्स की खास विशेषता यही थी कि इनकी कहानियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती थी, पिक्चराइजेशन भी बहुत ज़बरदस्त होते थे। सबसे पहले बंद होने वाली यही कॉमिक्स थी। इसमें शक्तिपुत्र नाम का एक कैरेक्टर था, शक्तिमान नाम का एक कैरेक्टर था जो बहुत अच्छा इस पर कैरेक्टर था। कीमती लाल नाम का एक पौराणिक कथाओं का एक कैरेक्टर था जो पुराने ज़माने का था। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि एक चौकीदार बाहर निकल के आ रहा है और वो अपना परिचय दे रहा है और गेस्ट हाउस को झाड़ने फूकने की बात करता है ताकि उसको खाना दे सके। बदले में वे उसे 100 रुपये देते हैं कि भाई तू मुझे खाना खिला दे। अगर आप और इसका फर्स्ट पार्ट जानना चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही डाला हुआ है। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं प्रशांत राजन नाम से। उसके अलावा रहंत राजन नाम से इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये स्टोरीज़ मैं बच्चों के लिए बनाता हूँ ताकि उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहे और वो लोग मोटिवेट होते रहें और पढ़ते रहें। इसी बीच उनकी एक और फ्रेंड का कत्ल हो जाता है जो लेडीज़ फ्रेंड रहती है। बुरी तरीके से मौत होती है। वो सब मरने के बाद एक तरह से वैम्पायर टाइप के बन जाते हैं। पहले पार्ट में मैंने डिटेल से ये सारी स्टोरी डाली हुई इसमें। रोजी नाम की जो लड़की रहती है उसकी भी मर्डर हो जाती है और बहुत विभत्स तरीके से। चूँकि ये परंपरा कॉमिक्स की स्पेशलिटी होती है कि काफ़ी ज़्यादा हॉरर रहता है उनका। और उधर रहमत और मीना भागते हुए गेस्ट हाउस पहुँचे। अरे यह कौन सो रहा है? अभी पता चल जाएगा। अरे ये तो वही गायिका है। यह यहाँ कैसे आ गई? तुम लोगों से मिलने आई हूँ। हर भागो बचाओ, गू गू रहमत वापस कमरे के अंदर आकर गिरा। रहमत ने जैसे ही कमरे के दरवाजे बाहर रखा उसकी टक्कर भिड़ंत हो जाती है और वह कमरे के अंदर आके जीता है। सतीश रदिया भाग जाओ। हर आगे कुआं पीछे खाई, कहाँ जाए, इस दरवाजे में घुसो। हम ये तो बंद है, तोड़ दो धाड़।
जल्दी करो, वे दोनों करीब आ गए। दरवाज़ा ज़्यादा मजबूत ना निकला। भागो, वे पीछे आ रहे हैं। उधर रहमत ज़्यादा फुर्ती न दिखा सका। रहमत, मेरे पास आओ। डर रहा है। मौत सिर पर मंडराते देख उसने अपने रिवॉल्वर का ख्याल आया कि गधा हूँ मैं, रिवॉल्वर मुझे जेब में रखना चाहिए था। और फिर रिवॉल्वर में आते ही रहमत शेर हो गया। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं तुम्हारी रहमत दोस्त हूँ, तुम मुझे गोली मारोगे? हाँ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अंत में उसके कदमों को रुकते न देख ध्यान है। इधर सतीश और रजिया की दौड़ एक अन्य दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। यह तो किसी तरह का तहखाने का रास्ता है। हमें छुपने के लिए ऐसी ही जगह की ज़रूरत है। अंदर पहुंचकर सतीश ने दरवाज़ा बंद कर लिया। यह दरवाज़ा बहुत मजबूत है, वे इसे नहीं तोड़ पाएंगे। इससे पहले कि वे दरवाज़ा तोड़ पाए मुझे तलवार उतार लेनी चाहिए। उन्होंने दरवाजे में छेद कर लिया है और कुंडी खोल रहे हैं। घबराओ नहीं, मैं कुंडी नहीं खोलने दूंगा। तुम भी तलवार उतार लो। अगर कुंडी खुल गई तो गजब उठ हो जाएगा। इससे पहले कि हाथ कुंडी खोल पाता, फिर वह क्या था। सतीश ने फुर्ती से अपने हाथ को बचाया और खचाक, छेद से दूसरी हाथ अंदर आते देख रजिया ऊपर लपकी। उफ, कटे अंग अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। फू फू, उफ। रजिया ने फुर्ती दिखाई। अब क्या होगा? हर हा 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 हा। मेरे पास आओ रजिया। आजा सतीश, हमारी बिरादरी में शामिल हो जा। नहीं, रुक जाओ। तेरा एक हाथ कट चुका है, इसे रोक ले वरना यह भी कट जाएगा। खचाक। उधर रोजी को लगातार अपनी ओर बढ़ता देख रजिया ने आंख बंद करके तलवार घुमा दी। रजिया आओ, मेरे गले लग जाओ। नो, ओह, मेरा पीछा छोड़ दे रोजी। इधर रहमत ने कमली और मीना पर पूरा रिवॉल्वर खाली कर दिया। गोलियां लगने के बाद भी दोनों को अपनी ओर बढ़ता देख रहमत पागल हो उठा। खट घुर्र, ये ले मेरे पास आ। और फिर बेरहमी से वो दोनों मिल करके उसका कत्ल कर देते हैं। उधर तहखाने में रोजी के कटे अंगों का चौतरफ हमला से रजिया न बच सकी। हर नहीं, हम ही। सतीश अभी भी जूझ रहा था विक्रम से। तेरे तो मैं दोनों हाथ काट चुका, अब तू कैसे मुझे पकड़ेगा? अगले ही क्षण, उफ। देखते देखते हाथों ने सतीश को बुरी तरह जकड़ लिया, पर सतीश में ऐसी कोई शक्ति थी जिससे हार नहीं मानने दे रही थी। खच खच। तभी कमली और मीना रहमत पहुंच गई। यह अंतिम शिकार है, जल्दी ख़त्म कर दो इसे। हर इतने पिशाचों से किस तरह बच पाऊंगा मैं? हर जब तक जान में जान है लड़ता रहूँगा। मंत्र ताबीज इसके गले में पड़ा हुआ है, यह अब तक बचा हुआ है। ताबीज इससे अलग करवाना पड़ेगा। ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मुझे यह जगह तुरंत छोड़ देनी चाहिए। वहाँ से निकलकर सतीश ने एक कमरे में शरण ली। दरवाज़ा में मैं ताला डाल देता हूँ। थका बहुत था। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। अभी कुछ देर हुई थी कि अचानक उसकी नींद खुल गई। यह क्या कर रहा है ना? तड़ाक। भाग कहाँ रहा है? तू अंदर कैसे है? गूं गूं, गला छोड़ो, बताता हूँ। सतीश ने पकड़ ढीली कर दी। मैं इधर से आया हूँ। गुप्त दरवाज़ा ताबीज क्यों उतार रहा था? धाड़। ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मुझे यह जगह उफ, इतने पिशाचों से मैं किस प्रकार बच पाऊँगा? हुर्र हुर्र, जब तक जान है जान लड़ता रहूँगा। यह मंत्र ताबीज है, इसके गले में पड़ता हो तब तक अभी बचा हुआ है। हट, ताबीज इससे अलग करवाना पड़ेगा। वापस चलो, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मुझे यह जगह तुरंत छोड़ देनी चाहिए। वहाँ से निकलकर सतीश ने एक कमरे में शरण ली। दरवाजे में ताला डाल देता हूँ। थका बहुत था। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उसकी नाक खुल गई। यह क्या कर रहा है? कुछ नहीं। तड़ाक। भाग कहाँ रहा है? तू अंदर कैसे है? वो गला छोड़, बताता हूँ। सतीश ने पकड़ ढीली कर दी। मैं इधर से आया हूँ। ओ, गुप्त दरवाज़ा ताबीज क्यों उतार रहा था? ठक। गाने वाली औरत ने कहा था। क्यों, तेरा उससे क्या रिश्ता है? मैं कुछ नहीं जानता। अभी जान जाएगा। बता वरना गला दबा दूंगा। कमली, हर टूट पड़ो, इस पर ख़त्म कर दो। ओह, ये तो सब इसके ही गुलाम हैं। तभी गुप्त दरवाजे पर कमली प्रकट हुई। खबरदार कोई से हाथ न लगाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमली, यह तू क्या कर रही है? सतीश, यह तांत्रिक है, इसने मेरी आत्मा को बस में करके रखा है। यह कोई तांत्रिक जाप कर रहा है जिससे 100 पिशाच आत्माओं की ज़रूरत पड़ती है। तुम इसके 100वें शिकार हो।
तुम मुझसे गद्दारी कर रहे, अभी बताता हूँ तुझे। इसकी जेब में तांत्रिक हड्डी है, उसे मत निकालने देना, वरना मैं इसका आदेश मानने पर मजबूर हो जाऊंगी। सतीश ने गला छोड़कर फुर्ती से उसके हाथ पकड़ लिया। अब यह हड्डी नहीं निकाल सकता, ख़त्म कर दो इसे। जब तक हड्डी इसके पास है मैं नहीं इसे मार सकती हो। सतीश ने एक खतरनाक कदम उठाया। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। ताड़ यह तुमने क्या किया? चिंता न करो, मैं इसे हड्डी नहीं निकालने दूंगा। सतीश ने बिस्तर पर ही तलवार उठाई और इससे पहले कि बहादुर हड्डी निकाल पाता, खच, बहादुर के दम तोड़ते ही कमली का शरीर लड़खड़ाने लगा। धन्यवाद सतीश, तुमने मुझे इस दुष्ट से छुटकारा दिला दिया। और फिर धम, उसका गिरना था कि धप धप धड़ाम धम। सतीश, कल का सूरज डूबने से पहले अपने साथी और मेरा अंतिम संस्कार कर देना, वरना इन्हें और मुझे पिशाच होने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तो सबको ज़रूर मुक्ति दिलाऊंगा। अगले दिन सूरज ढलने से पहले ही सतीश ने सबका अंतिम संस्कार कर दिया। सतीश, तुमने हमें पिशाच योनि से मुक्ति दिला दी, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और फिर सतीश अपने साथियों को याद करता आंसू बहाता वापस चल दिया। विक्रम, रहमत, रोजी, मीना और रजिया को, मम्मी डैडी को मैं क्या जवाब दूंगा? कैसे बताऊंगा कि मैं उनकी चिताओं को हवा लेकर आया हूँ, मैं उनका अंतिम संस्कार कर आया हूँ। तो गाइज, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। परंपरा क्रॉमिस्ट में ये जूनियर जेम्स बॉन्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये कैरेक्टर था। इसको मैं कभी और डालूँगा। मौत का खतरा, ये भी एक अच्छी कॉमिक्स थी, अच्छी है, लग रही है देखने से। इसे भी मैं जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा। वेट करिए, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। चैनल मेरा ग्रो हो चुका है, बस इस पर पैसे नहीं आ रहे, डॉलर नहीं आ रहे। तो दोस्तों, इंक्रीज़ करना है इसे, मेहनत कर रहा हूँ, लेबर कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं कुछ ना कुछ इंक्रीज़ कर जाऊँगा। अपने बारे में मैं कभी और बताऊँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।